फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में 2 पेड़ लगाएं। एक पेड़ की तो आप जड़ में रोज जल देना और एक पेड़ के पत्तों में रोज जल देना, तो क्या होगा? पत्तों में जब आप जल दोगे तो कुछ समय बाद वो पौधा गिर के नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब आपने उस पौधे की जड़ में पानी दिया है तो महाराज वो पौधा भी हरा रहेगा, उस पर फल भी आएंगे, उस पर फूल भी आएंगे, उस पर सब कुछ आएगा। उसी प्रकार से सब देवताओं की जो जड़ है ना वो कृष्ण है। जब आप कृष्ण जड़ रूपी पौधों में पानी दोगे तो महाराज जितने देवी देवता रूपी वृक्ष की डालियां हैं, लता पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, उन सब तक जल स्वयं पहुंच जाएगा। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान ने गीता में कहा अनन्या शंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे प्यारे, केवल अनन्यता से मेरा चिंतन कर। अब आप कहेंगे कि अनन्यता किसे कहते हैं? महाराज, अनन्यता का मतलब होता है जिसकी दृष्टि में गोविंद के अलावा कोई दूसरा न हो, उसे अनन्यता बोलते हैं। आपके सामने कोई आ जाए, आप उसमें गोपाल की दर्शन करें, इतनी महान अपनी दृष्टि को बनाएं। महाराज, भगवान के कितने अवतार हैं? तो महाराज, भगवान के जो प्रामाणिक रूप में अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। आगे वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो उसने जन्म कैसे ले लिया? श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। और इधर श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने हम सभी को चौपाई के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जब जब हो हे धर्म के जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब हो धरे प्रभु विविध शरीरा, तव धरे प्रभु विविध शरीरा, तव धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब होई धर्म की हानि, प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, ना ही प्रभु की कभी मृत्यु होती। प्रभु तो अवतार लेते हैं उस समय जब हमारी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, भगवान के भक्तों का कष्ट होता है। तो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए मेरे गोपाल अवतार लेते हैं और फिर अपनी लीला को संपन्न करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। सज्जनों, वैसे तो भगवान के सभी अवतार बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन मानव चरित्र से जो ज्यादा जुड़े हुए अवतार हैं वो 2 अवतार हैं, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। सज्जनों, एक और बात, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, केवल इन दोनों में एक ही अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है।
वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों एक हैं। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमारा कन्हैया लीला पुरुषोत्तम। केवल यही दोनों के बीच में एक अंतर है। श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, ब्रह्मा के नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और कर दिए, जिससे 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन चारों वेदों की रचना करने के बाद भी व्यास जी महाराज के मन में संतोष नहीं हुआ। तभी उनके पास नारद जी आए और नारद जी ने 4 मंत्रों की भागवत श्री व्यास जी महाराज के कान में कही और व्यास जी महाराज ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बना दिए। बृहद भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। व्यास जी ने सोचा, मैंने भागवत की रचना तो कर ली, लेकिन इस कथा को सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? तभी व्यास जी के हृदय से एक आवाज आई, उस कथा के श्रवण का प्रथम अधिकारी तो तुम्हारा पुत्र सुखदेव है। व्यास जी ने सोचा, मेरा पुत्र तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, उसे अपने पास कैसे लेके आऊं? यदि वो नहीं आएगा तो कथा कैसे सुनाऊं? फिर एक आवाज आई कि यदि सुखदेव को किसी में आपके पास लाने की ताकत है तो वो ताकत है केवल कृष्ण कथा। व्यास जी महाराज ने 4-5 छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और उन्हें गिने चुने मंत्र रटा दिए और कहा, बेटा इन श्लोकों को मेरे बेटे के सामने जाकर कहना। छोटे छोटे बाल गोपाल गए और वहां पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे और बड़ा सुंदर उन्होंने आधा श्लोक गाया। वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभद्रभासः कनककपसम वैजयंती चमाला। जैसे ही आधा श्लोक गाया, महाराज सुखदेव जी के नेत्र खुले। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। सुखदेव जी ने कहा, थोड़ा सा और गाओ ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। शिष्यों ने कहा, महाराज हमें आगे नहीं आता, यदि आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास चले जाइए। सुखदेव जी ने कहा, अरे होंगे कोई। फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। व्यास जी ने अपने शिष्यों से पूछा, बेटा बताइए ना मेरे बेटे ने क्या कहा? शिष्यों ने कहा, महाराज एक बार तो उन्होंने अपने नेत्रों खोला था लेकिन फिर बंद कर लिया। व्यास जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार ये श्लोक सुना देना। सभी शिष्य गए। उन्होंने कहा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम यथा सया पायताप्य साध्वी। ओहो देखो तो सही इस पूतना को, स्तनों पे झेल लगा कर आई थी मेरे गोपाल को मारने के लिए, लेकिन मेरे गोपाल ने क्या किया, उसे मात्र गति प्रदान कर दी। जैसे ही श्लोक सुना, सुखदेव जी के नेत्र खुले, हमें आगे सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा, महाराज हमें तो आगे आता ही नहीं है, आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास चले जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े चले गए और कहा, पिताजी मुझे कथा सुनाइए। आज सज्जनों, व्यास जी ने अपने मन में सोचा, इस कथा के श्रवण का प्रथम अधिकारी वो है जिसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है। क्या वास्तव में सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत लिया है? उन्होंने कहा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, इसकी परीक्षा यदि जनक महाराज ले लेंगे तो पूरी दुनिया ये विश्वास कर लेगी कि मेरा बेटा काम और क्रोध से रहित हो गया है। जनक महाराज ने सुखदेव जी की परीक्षा ली और कहा, हाँ वास्तव में सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत लिया है। आगे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज आए। व्यास जी ने उन्हें कोपीन पहनाई और प्रभु की कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज का जीवन धन्य हो गया। सज्जनों, ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी सुखदेव जी महाराज वहां गए और परीक्षित को कथा सुनाई और 7वें दिन परीक्षित के लिए प्रभु के यहाँ से विमान आ गया। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। बाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, किस किसने सुना है और किस किसने नहीं सुना, जरा बता दीजिए। आधे लोगों ने सुना, आधे ने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज तो सुन लिया। सज्जनों, मीराबाई इतनी अद्भुत भक्त हुई गोपाल की, जिनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। संसार के लोगों ने उन्हें कितना कोसा, फिर भी
वह अपनी भक्ति की राह से पीछे नहीं हटी। ये संसार ऐसा ही है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें पागल ही बताता है। और एक बात आपसे कहूँ, जब आप दुनिया की नज़र में पागल बन जाओगे, उसी दिन भगवान की नज़र में काबिल बन जाओगे। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, भगवान के भक्तों को ही पागल बोलते हैं। कितना कोसा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक दिन गोपाल को प्राप्त कर लिया। इस संसार के लोग ऐसे ही हैं। यदि आप आंखें बंद करके भजन करोगे ना, तो कहेंगे कैसे ढोंग कर रहा है। आंखें खोल के भजन करोगे तो कहेंगे कि ध्यान योग तो इसके अंदर है ही नहीं। सिर उठा के चलोगे तो कहेंगे कितना अभिमान में आ रहा है। सिर झुका के चलोगे तो कहेंगे कैसा जड़ भ्रष्ट बन रहा है, कहीं चींटी इसके पैर से न मर जाए। और महाराज, यदि आप अपनी दोनों आंखें फोड़ भी लोगे ना, फिर कहेंगे जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन संसार का काम है ताने देना और हमारा कार्य है प्रत्येक कार्य को करना। एक बार मीराबाई ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही थी और गाना गा रही थी, बड़े प्रेम के साथ गोपाल को रिझा रही थी। तो एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने एक चौक लिया और एक बोर्ड पे लिख दिया कि राग से गाओ। मीराबाई का भजन समाप्त हुआ, वो आई तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने हाथ में चौक लिया और राग के आगे लिखा, अनु राग से गाओ चाहे मत गाओ, लेकिन अनुराग से गाओ। शायद आप राग से गाएं गोपाल ना आए, लेकिन अनुराग से गाओगे तो गोपाल को आना ही पड़ेगा। प्यार से बोलो जय जय श्री जय जय श्री राधे। हे गोपाल, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल ना जपाए। गोपाल, मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी जब मैं आपको भूल ही जाऊं। प्रभु, जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती है, क्या कभी किसी ने ऐसा वरदान मांगा होगा? हम लोग दुख के नाम से ही घबरा जाते हैं, लेकिन मैया कुंती ने केवल दुख मांगा, क्योंकि शास्त्र कहता है विपदो नैव विपदः संपद्दो नैव संपद्दः विपदः नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। नारायण को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति और नारायण की याद हमेशा बनाए रखना सबसे बड़ी संपत्ति। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में हमें समझाने का प्रयास किया। कितनी अद्भुत बात हनुमान जी ने राम जी से कही। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, वह हनुमंत प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, वह हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरन होई, तब तब भजन न सुमिरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई, तब भजन न सुमिरन होई। मंत्री राम जी से कह दिया, प्रभु सबसे बड़ा दुख तो वो है जिस क्षण हमने आपको याद नहीं किया। और सचमुच प्रभु ने सभी को वरदान दिया। इसके बाद सचमुच श्री राधे प्रभु श्री कृष्ण मैया द्रौपदी और पांचों पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म ने प्रभु को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और बड़ी सुंदर बात उन्होंने अंत में कही कि प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारा गणवास देवा। प्रभु, इससे सुंदर मृत्यु मेरी और नहीं हो सकती जब आप मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे सज्जनों, प्रभु तो चले गए द्वारका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था, आज उस बालक ने जन्म ले लिया। सज्जनों, ये ऐसा विचित्र बालक हुआ ब्रह्मा की सृष्टि में पहला बालक जिसने जन्म लिया बाद में, लेकिन भगवान का दर्शन पहले ही कर लिया।
इस बालक ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ गया। कभी आपने ऐसा बालक देखा? और चारों तरफ देख रहा है, वो देख देख के उदास हो रहा है, रो रहा है। युधिष्ठिर जी के बगल में श्री व्यास जी महाराज खड़े हुए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज हमने कभी ऐसा बालक नहीं देखा। ये बालक पालती मारकर बैठ गया, जन्म अभी लिया है और चारों तरफ पता नहीं क्या देख रहा है। व्यास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर, ये बालक देख रहा है कि जिसने मेरे गर्भ में जाकर रक्षा की थी वो मेरा आज कहां पर छुप गया। प्रभु को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के यहाँ पर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोपाल छोचक लेकर आए, कुर्ता टोपी लेकर आए। आज जैसे ही गोपाल ने परीक्षित जी को अपने गोद में लिया, ये छोटा सा बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। मेरे गोपाल ने इसके मस्तक पर हाथ फेरा और इसी का नाम परीक्षित रख दिया। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आगे सज्जनों, प्रभु तो चले गए द्वारका, उनके साथ में अर्जुन भी चले गए और अर्जुन के सामने सभी यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए और प्रभु अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए। जब अर्जुन वापस हस्तिनापुर में आए तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हें तो द्वारका जाने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता है। तुम्हारा पौत्र परीक्षित अब बड़ा हो रहा है। अच्छा एक बात तो बताओ, हमारे मामा मामी कैसे हैं? हमारे बड़े भैया बलराम ठीक तो है ना? और हाँ, हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण ठीक है ना? अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों नष्ट हो रहा है? अर्जुन, चेहरे का तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है अगम्य स्त्री के संग समागम से, दूसरा कारण होता है यदि गाय का वध गलती से हो जाए, और तीसरा कारण होता है जिसके बिना जीवन में हमने एक क्षण रहना नहीं सीखा और वही हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तो उसकी याद में चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन, कहीं इनमें से कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई? अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, कहा भैया वंचितो हम हराज हरणा बंद रूपिणा ये न में अपैतम तेजो देव विस्मा परम महता। भैया, जिन्हें श्री कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, जिन्हें श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने कौरवों पर विजय प्राप्त की, वही श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, रे अर्जुन तुम इतने दिनों में आए फिर भी इतना अप्रिय समाचार लेकर आए। माता कुंती ने देखा कि मेरा गोपाल छोड़ के चला गया। सज्जनों, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन पर हरे रघुवर बिरहु राव गयो सुरधाम। जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे ही कृष्ण कृष्ण कहते माता कुंती का प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन अब हम यहाँ पर एक क्षण नहीं रह सकते। बड़े दुखी मन से परीक्षित को राजगद्दी